ॐ श्रीगुरुवे नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। प्रणाम भवन। मांडुक्य कारिका प्रवचन वैतथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, पेज नंबर 184। बात चल रही थी कि जो पांचों विषय हैं उनसे काम नहीं चलेगा। तो स्वामी जी कह रहे थे कि जैसे गंध से काम नहीं चलेगा, रस भी चाहिए, रस से काम नहीं चलेगा, रूप भी चाहिए, रूप से काम नहीं चलेगा, स्पर्श भी चाहिए, और फिर कहते हैं कि स्पर्श से भी काम नहीं चलेगा, शब्द भी चाहिए, और शब्द से काम नहीं चलेगा, प्यार भी चाहिए, और प्यार से ही काम नहीं चलेगा, समझ भी चाहिए, और फिर कहते हैं कि समझ से भी काम नहीं चलेगा, अपना खुद भी चाहिए, अपने आप के बिना क्या रहेगा। तो कहते हैं कि स्वयंता भी चाहिए। इच्छा करता हूँ भगवान। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जब हम संसार के बंधन में रच पच जाते हैं, भटकना ही सुख मालूम पड़ता है, तो जिसको दुनिया में बंध जाना ही सुख मालूम पड़ता है, उसके लिए परमार्थ का मार्ग नहीं है। तो नारायण परमार्थ में तत्व का अनुसंधान होता है। तत्व क्या है? तत्व नीति च तत्विदः। कई लोग कहते हैं कि तत्व ही यथार्थ वस्तु है। तत्व माने सच, सच, तच्च, वह ईश्वर, वह जीव और यह जगत। तेषाम भावस्वत्वम, या समझो कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है। थोड़ी अकल लगाना। पैसा कमाने में जितनी अकल लगाई जाती है, उसका 1/6 हिस्सा अकल यदि ईश्वर में लगा दी जाए तो ईश्वर दिखने लग जाए। यह महाराज चमड़ी को चिकना रखने के लिए कितनी खोज की जाती है, बाल न पकें इसके लिए कितना अनुसंधान किया जाता है, अपने शरीर को रंगने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए, या सजाने संवारने के लिए जितना प्रेम किया जाता है, उतना ही प्रेम अगर ईश्वर से किया जाए तो ईश्वर मिल सकता है। ईश्वर का मिलना मुश्किल नहीं है, वह तो मिलने के लिए राजी रहता है। तो देखो, शैव लोग आत्मा, अविद्या और शिव, ये 3 तत्व मानते हैं, और इन्हीं से सारा जगत चल रहा है। अब आप देखो, मैं हूं, यह बात बिल्कुल पक्की है। कैसे पक्की है? हम लोगों ने अनुभव क्या होता है, इसका अनुसंधान किया, हमने किया, हमारे गुरु ने किया, हमारे गुरु के गुरु ने किया, पीढ़ी दर पीढ़ी से करते आए हैं, और हम इस नतीजे पर बिल्कुल पक्का पहुंचे हैं कि मैं नहीं हूं। ऐसा अनुभव कि किसी को नहीं हो सकता। जिसको मैं नहीं हूं यह अनुभव होगा, वह जिंदा है क्या? अगर कोई कहे कि वर्तमान में हमको यह अनुभव हो रहा है कि मैं नहीं हूं, तो उसका अनुभव कैसा है? बोले कि जैसे कोई बोलकर बतावे कि मम मुखे जीवा न अस्ति, मेरे मुंह में जीभ नहीं है। तो बिना जीभ के बोलेगा कैसे? मुंह में जीभ है तभी तो बोल रहा है ना। इसी तरह से कोई कहे कि मैं नहीं हूं तो शक्य नहीं है। बाहर से कोई पूछे कि घर में कोई है, और भीतर से बोलें कि मैं इस समय घर में नहीं हूं, तो मैं नहीं हूं ऐसा अनुभव कभी किसी को नहीं हो सकता। यह जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में भी है। अन्नमय, प्राणमय, मनमय, विज्ञानमय, आनंदमय में भी है। कभी भी किसी भी समय यह अनुभव नहीं हो सकता कि मैं नहीं हूं। अब जितनी भी चीजें आती हैं वे अपने सामने ही आती हैं, तो जो हमारी ही रोशनी में हमको दिखती हैं उनको जड़ बोलते हैं। जिसको देखने के लिए चेतन की जरूरत पड़े वह जड़, और जो अपने को ना जाने और दूसरे को भी ना जाने उसको बोलते हैं जड़, और जो अपने को भी जाने और दूसरे को भी जाने उसको बोलते हैं चेतन।
अब यह सवाल उठा कि ईश्वर अपने से जुदा है कि अपना आपा है। बोले कि अविद्या से जुदा है और अनुभव से एक है। कैसे बताया कि अविद्या से जुदा और अनुभव से एक है। अविद्या माने अज्ञान, ना समझी, बेवकूफ़ी। एक पंडित जी अपने 80-85 वर्ष की उम्र के हैं और वे अपने ज़माने में व्याकरण के बड़े भारी विद्वान माने जाते थे। उनका नाम पूर्णचंद्राचार्य है। अभी एक बार मैं जब काशी गया तो मुझसे मिलने आए और बोले कि स्वामी जी, मैं एक प्रयोजन से आपके पास आया हूँ। मैंने पूछा कि क्या बात है। बोले कि पंडित राजेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने हमको विद्वानों की सभा से बहिष्कृत कर दिया है। पंडितों की सभा में से हमारा नाम निकाल दिया है। अब कहीं पंडितों की सभा होती है तो हमको बुलाया नहीं जाता और जो दक्षिणा मिलती थी वह भी नहीं मिलती है। सो हमारे पैसे भी गए और इज्जत भी गई। तो आप उनसे हमारी सिफारिश कर दो कि हमको फिर पंडितों की लिस्ट में लिख लें। मैंने पूछा कि आप इतने बड़े व्याकरण के पंडित, आखिर आपने किया क्या था। तो भगवान इससे आगे का प्रसंग जो है कर लेता हूँ, आज यहीं विराम करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।